नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे यानी विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस को ईंधन के अपरंपरागत स्रोतों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ऐसे जीवाश्म स्रोत जो ईंधन के विकल्प के रूप में काम कर सकते हैं। जैव ईंधन को ऊर्जा की किसी भी स्रोत जो जैविक सामग्री हो, जैसे कृषि अवशेष, फसल, पेड़ या घास से निकाला जाता है। बीते कुछ समय से जलवायु परिवर्तन का असर हम सभी को झेलना ही पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन की वजह से प्राकृतिक संकट आते हैं और साथ ही हमारा पारिस्थितिक तंत्र भी बिगड़ गया है। इससे जीवन के सभी क्षेत्रों में इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। इंसान जिस तरह से जैव ईंधन का लगातार बड़े स्तर पर दोहन या इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका पर्यावरण पर खतरनाक असर देखने को मिल रहा है। इसीलिए अब समय के साथ अपरंपरागत जीवाश्म ईंधन को इस्तेमाल करने की ज़रूरत समझी गई और लोगों को इस बारे में लगातार जागरूक भी किया जा रहा है। विश्व जैव ईंधन दिवस को हर साल 10 अगस्त के दिन अपरंपरागत जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जो पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में काम कर सकता है। इसे हमारा भविष्य बचाने के लिए एक उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। विश्व जैव ईंधन दिवस को हर साल 10 अगस्त के दिन सर रुडोल्फ डीजल की याद में मनाया जाता है। उन्होंने डीजल इंजन बनाने का काम किया था। 8 अगस्त साल 1893 को सर डीजल ने पहली बार एक यांत्रिक इंजन चलाने के लिए मूंगफली के तेल का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था। इसके साथ इस कल्पना भी एक नई उड़ान मिली थी कि आने वाले समय में जीवाश्म ईंधन की जगह पर वनस्पति तेल का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस उपलब्धि की खुशी को मनाने और लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है और साल 2015 से भारतीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इसे मना रहा है। जैव ईंधन को पर्यावरण के अनुकूल ईंधन माना जाता है, जिसे कार्बन उत्सर्जन कम करने के मकसद इस्तेमाल किया जा सकेगा। जैव ईंधन को बायोमास संसाधनों की मदद से बनाया जाता है, इसलिए इसे दोबारा बनाया जा सकता है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जैव ईंधन पर्यावरण को खतरे में डाले बिना 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 4:30 बजे पानीपत, हरियाणा में 2G इथेनॉल प्लांट का देश को समर्पित करेंगे। ये प्लांट देश में जैव ईंधन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार के लगातार उठाए जा रहे कदमों में से एक है। बताया जा रहा है कि ये ऊर्जा क्षेत्र को अधिक किफ़ायती, सुलभ, कुशल और टिकाऊ बनाने के लिए प्रधानमंत्री के निरंतर प्रयास के अनुरूप है। 2G इथेनॉल प्लांट का निर्माण इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 900 करोड़ की अनुमानित लागत से किया है और ये पानीपत रिफाइनरी के करीब स्थित है। अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक पर आधारित ये परियोजना भारत में वेस्ट टू वेल्थ प्रयासों को नई तस्वीर देगी। इसके जरिए सालाना लगभग 2 लाख टन चावल के भूसे का उपयोग करके 3 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पन्न की जाएगी। इस परियोजना में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज होगा। साथ ही चावल के भूसे का उपयोग होने से इसे जलाने की समस्या खत्म हो जाएगी, जिस कारण ये परियोजना प्रति वर्ष लगभग 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष उत्सर्जन के बराबर ग्रीन हाउस गैसों को कम करने में योगदान देगी। इसका मतलब होगा कि हमने देश की सड़कों पर सालाना लगभग 63,000 कारों को रिप्लेस कर दिया है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। असम और मिजोरम की राज्य सरकारों ने मंगलवार को बातचीत के माध्यम से दशकों से चल रहे सीमा विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए। इसकी जानकारी असम के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहे असम के मंत्री अतुल बोरा ने दी। असम और मिजोरम दोनों के सीमावर्ती जिलों के उपायुक्त सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिति का जायजा लेने के लिए हर 2 महीने में बैठक करेंगे। असम के मंत्री अतुल बोरा ने बताया कि असम और मिजोरम के बीच सीमा मुद्दों पर अगली बैठक अक्टूबर में गुवाहाटी में होगी।
सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए असम और मिजोरम सरकारों ने आइजॉल और गुवाहाटी में मंत्री स्तरीय चर्चा के बाद एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए। दोनों राज्य सीमाओं पर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए शांति को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं। साथ ही दोनों राज्यों के सीमावर्ती जिलों के उपायुक्त 2 महीने में कम से कम एक बार बैठक करेंगे। इसलिए 2 राज्यों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडलों के बीच अगली बैठक अक्टूबर में होगी, जहां मुद्दों और दावों पर विस्तार से विचार किया जाएगा। दोनों राज्य इस बात पर सहमत हुए हैं कि राज्यों की सीमाओं पर खेती करने वाले किसानों सहित आर्थिक गतिविधियों को बाधित नहीं किया जाएगा। असम के मंत्री अतुल बोरा ने कहा कि इस बैठक में हमें उम्मीद है कि बैठक सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने और सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोगों को एक सकारात्मक संदेश देने में एक लंबा सफर तय करेगी। मैं मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा और मिजोरम के सीएम जोरमथांगा को सीमा मुद्दों को हल करने के लिए उनकी तत्परता के लिए धन्यवाद देता हूं। मंगलवार सुबह आइजॉल में मिजोरम के माननीय मुख्यमंत्री श्री जोरमथंगा से मुलाकात करके असम के मंत्री अतुल बोरा ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि असम सरकार की ओर से उन्हें शुभकामनाएं दी जाती है। ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी बैठक के दौरान दोनों पड़ोसी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा और श्री जोरमथंगा ने फोन पर सौहार्दपूर्ण बातचीत की। इस अवसर पर सहयोगी मंत्री श्री अशोक सिंघल, मिजोरम के मंत्री श्री लाल रुआतकीमा, असम सरकार के आयुक्त और सीमा सुरक्षा एवं विकास विभाग के सचिव श्री जीडी त्रिपाठी एवं अन्य लोग उपस्थित थे। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अंपायर रूडी कर्टजन का मंगलवार को यहां के निकट रिवरडेल शहर में एक कार दुर्घटना में निधन हो गया। ये जानकारी एक स्थानीय वेबसाइट ने दी। वो 73 साल के थे। उनके परिवार में पत्नी और 4 बच्चे हैं। कर्टजन 1990 के दशक से 2010 तक क्रिकेट दुनिया के सबसे सम्मानित अंपायरों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करीब 400 मैचों में अंपायरिंग की है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व अंपायर रूडी कर्टजन का कार हादसे में निधन हो गया। 73 साल के कर्टजन गोल्फ खेलकर वापस लौट रहे थे जब कार हादसे में उनका निधन हो गया। उनके बेटे ने बताया कि घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। उनका नाम क्रिकेट के सबसे महान अंपायरों में शुमार है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कर्टजन केपटाउन से अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान उनकी कार रिवर्सडेल के पास दूसरे वाहन से टकरा गई और हादसे में उनकी मौत हो गई। इस हादसे में कर्टजन के अलावा 2 अन्य लोगों की भी मौत हुई है। दुनिया के सबसे महान क्रिकेट अंपायरों में शामिल कर्टजन के सम्मान में दक्षिण अफ्रीकी टीम अपने अगले मैच में हाथ में काली पट्टी बांधकर उतरेगी। रूडी कर्टजन के बेटे ने पिता के निधन की जानकारी देते हुए बताया कि कर्टजन अपने कुछ दोस्तों के साथ गोल्फ खेलने गए थे और उन्हें सोमवार को ही वापस लौटना था, लेकिन उन्होंने शायद एक और राउंड खेलने का फैसला किया। इस वजह से वो देरी से वापस आ रहे थे और उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। युवावस्था से ही क्रिकेट के लिए दीवानगी रखने वाले कर्टजन दक्षिण अफ्रीकी रेलवे में क्लर्क थे। काम करते करते क्रिकेट भी खेला करते थे। बाद में 1981 में अंपायर बने और 11 साल बाद पोर्ट एलिजाबेथ में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबले से अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की। कर्टजन ने 1992 में पोर्ट एलिजाबेथ में दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। उन्होंने रिकॉर्ड 209 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 14 टी20 इंटरनेशनल में जिम्मेदारियां निभाई। रूडी कर्टजन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 331 मैचों में अंपायरिंग की, जिसमें आखिरी टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान था, जो 2010 में लॉर्ड्स में हुआ था। वीरेंद्र सहवाग ने कर्टजन के निधन पर ट्वीट कर उनके परिवार के प्रति संवेदना जताई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उनके कर्टजन के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।